Hello guys and welcome to this another class of calculus integration. So previously आप लोगों ने कुछ फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड थे। तो आज वहीं से ही हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल्स के फॉर्मेट को भी समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हमारा एक सवाल होता है वो है सॉरी हाँ, तो सबसे पहला एक सवाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। साइन 6x कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अंडरस्टूड। ये हमें एक इंटीग्रेशन करने को कहा गया। ये जो भी पार्ट है हमारा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये तो है हमारा क्या, इंटीग्रल। ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रीफ ले ही लेते हैं, गैप होने के बाद कुछ थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंटीग्रल हो गया हमारा जो ऑपरेटर है, और ये क्या है हमारा डेरिवेटिव का जो है डी एक्स। ये हमें बताता है कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, ये है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये इंटीग्रल का हेल्पर है। अंडरस्टूड। ये जो है बीच वाला पार्ट, ये क्या है, पूरा एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेंड। ठीक है, तो इंटीग्रेंड का इंटीग्रल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स हेल्पर, और फिर जाके हम सारा ऑपरेशन करते हैं। राइट, तो ये था बेसिक रिकॉल जो हमने किया थोड़ा बहुत। नाउ व्हाट, तो हमें क्या कहा गया है कि हमें इंटीग्रेट करना है। किसे इंटीग्रेट करना है, साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक्स। अब अगर जब हम पढ़ रहे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा लग रहा नहीं है कि हमने इस तरीके का कोई फार्मूला पढ़ा है। राइट, नहीं पढ़ा ना। तो अब हमें इसको करना क्या पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडिफाई करके हमें उसको उस आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखा था कि कितने टाइप के फार्मूलाज होते हैं, उनके उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और फिर हमारे काम आसान हो गया। अभी मॉडिफाई किया कैसे जाए, ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया जाए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे फिर बेसिक फंडामेंटल लोअर क्लासेस के जो आइडेंटिटीज़ थे उनका हेल्प लेना पड़ेगा। अब वो कैसे, तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर है, लेट्स से साइन एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ ए, और कॉस एक्स को ले लेता हूँ बी, और ये जो टर्म आ रहा है वो a6 b6 ये दोनों का सम आ रहा है। ऐसा कोई आइडेंटिटी हमने देखा था क्या, नहीं, बट इससे सिमिलर कुछ हमने देखा था। इसके सिमिलर क्या देखा था हमने देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक आइडेंटिटी है। हमने बचपन में पढ़ा होगा ना, बचपन का प्यार है ना, मैथ्स मेरा यार। बचपन का प्यार जो है वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी आज गला ठीक नहीं है। हाँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एक आइडेंटिटी थी। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसका आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल इंटू 3ab, ये फॉर्मूला था। ठीक है, आपको याद नहीं है तो ये याद रख लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए बी होल इंटू 3ab। राइट, लेकिन यहाँ तो ए टू द पावर 6 है, बी टू द पावर 6 है, भाई इसे कैसे करेंगे, तो हमें इसे क्यूब फॉर्म में लाना है। क्यूब फॉर्म में यानी मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का ये क्यूब है और ये बी स्क्वायर का क्यूब है। हो गया ना, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6। तो अब जो मेरा ए है वो अब ए नहीं रहा, वो ए स्क्वायर हो गया, और जो मेरा बी है वो बी नहीं रहा, वो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, तो अब हमें करना क्या है, हमें ये जो अभी ए है ना, ये ए नहीं रहा, अब ये ए स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट ए प्लस बी, देखो ए क्यूब है तो यहाँ ए हो गया, बी क्यूब है तो यहाँ बी हो गया, ए और बी हो गया। जब यहाँ ए स्क्वायर का क्यूब है, बी स्क्वायर का क्यूब है, तब यहाँ पे जो ए और बी है
उसकी जगह हमको ए स्क्वायर ही देना है और बी स्क्वायर देना है। तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब हो गया माइनस ये फिर अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और 3a² बी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर की जगह हमको क्या करना है, हमको लेना है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक है, क्योंकि किसका होगा ये साइन 6x प्लस कॉस 6x का मॉडिफिकेशन होगा। दैट इज साइन 6x को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस 6x को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का क्यूब। अंडरस्टूड। इसके बाद हमें ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है, यानी ये होगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल इंटू 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। आई होप आप सबको ये मॉडिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट कर दिया तो इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या लिखा, ये लिखा अपर पार्ट, और ठीक इसके नीचे जो डिवाइडेड है वो किस फॉर्म में है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसे भी होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये आपको आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, दैट मीन्स 1 क्यूब, ये भी 1 हो गया, होल इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये डिवाइडेड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि मैं इसको रब कर लेता हूँ, फिर से इसको लिख लेता हूँ। तो जैसे आपने देखा कि आइडेंटिटी कैसे हमारे काम हेल्प करती है हर जगह से, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें अपने बेसिक छोटे क्लासेस के भी एंटिटीज़ को यूज़ में लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमने क्या जाना, यहाँ से हमने जाना कि ये जो आंसर आ रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या होता है ना, कई बुक पे क्या होता है ना, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप दिखा देता है। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार इसके बाद ये कैसे आया, तो उनको लगता है कि शायद ये फॉर्मेट का भी यही फॉर्म होगा, शायद ये भी कोई नया फार्मूला है, चलो इसे भी याद कर लेते हैं। और इसीलिए इंटीग्रेशन लगता है यार हर चीज़ याद करना पड़ रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक फार्मूला। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज ही काम आएंगे, है ना। हाँ, तो नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया अलग से, और ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी ये नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड, ये दोनों कट गए। ठीक है, सिर्फ यहाँ बचता है इंटीग्रेशन ऑफ 3। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आ गया 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, इसे करने का तरीका वही हो गया, हम इसे लिखेंगे 1 को मॉडिफाई फिर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा मुझे, तो फिर मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ गया। और यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेशन 3x है ना, 3dx, तो 3 बाहर आ जाएगा। अब ये इसको फिर सेपरेट करेंगे, ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स, दोनों एंटीबॉडी हैं, कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा एक्स। यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ डी एक्स में बार बार भूल जा रहा हूँ, आप लोग मत भूलिएगा, डी एक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। dx तो आपको मिस करना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम आगे पढ़ेंगे ना। जब हम आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे बाय पार्ट्स, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, ये जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसका रोल कितना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो नाउ व्हाट, अब ये cos 1/cos² क्या हो जाता है, sec²x। तो ये एक आइडेंटिटी है। देखो, सिर्फ इसे लाने के लिए मुझे a³ + b³ का फॉर्मूला डालना पड़ा, है कि नहीं। फिर मुझे यहाँ पे ये आइडेंटिटी यहाँ पुट करना पड़ा एक। क्लियर। तो ये सारे आइडेंटिटीज़ के इस्तेमाल से ही हम ये इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करके इधर सही तरीके पे लाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। और जिनको ये नहीं आता है तो डेफिनेटली उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत हार्ड होने वाला है। ठीक है, अब ये 1/sin² क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos² और ये क्या बचा, ये बचा 3x। इसको सॉल्व करते हैं। किसका डेरिवेटिव sec² होता है, दैट इज tan x, तो ये हो गया tan x। किसका डेरिवेटिव cos² होता है, वो होता है -cot x। अब बचा क्या, 3x, है ना। सॉरी 3x नहीं है तो माइनस है ना, मैंने प्लस क्यों किया, ये होगा -3x + c। दिस इज द आंसर। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 1 + cos 4x / cot x - tan x dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये कैसे किया जाएगा, क्या ये कोई फंक्शन किसी भी इंटीग्रल फार्मूला पे है, नहीं है। दैट मीन्स हमें इसके मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इसे मॉडिफाई कैसे किया जाए, तो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे इसमें। क्या दिमाग लगाएंगे, हमें यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के आइडेंटिटीज़ याद रखने पड़ेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पर है cos 4x है ना। cos 4x का अगर आइडेंटिटी नहीं याद है, डोंट वरी, cos 2x तो याद होगा। cos 2x कितना होता है, कमन, cos 2x होता है cos² - sin²x, फिर 2 cos² - 1 और एक होता है 1 - 2 sin²x। जब यहाँ पे cos का थीटा क्या है, 2x है, तो यहाँ इसके फॉर्मूला में सिर्फ x आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ 2x है तो उसका हाफ हो रहा है थीटा यहाँ पे सबके लिए। तो उसी तरीके से अगर यहाँ 4x है तो क्या हो जाएगा, ये 4x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos² 2x, थीटा हाफ हो जाएगा, -sin² 2x, ये भी थीटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका आइडेंटिटी, इसके अलावा एक ये हो गया। इसके जैसे लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 2 cos² 2x - 1, एक हो गया, ये ख़त्म। और फिर ये हो जाएगा दूसरा 1 - 2 sin² 2x, थीटा हाफ हो जाता है जो हमें दिया गया। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पुट करना है, हमें cos 4x की जगह क्या पुट करना है, तो बेटर इसको cos में ही लेते हैं। ठीक है, ये हम चांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं क्या होगा, बट हम चांस ले रहे हैं कि मैंने क्या किया, 1 + cos 4x की जगह ले लिया 2 cos² 2x - 1 / cot x - tan x। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया। अब सवाल ये आता है कि सर आपने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा यहाँ -1 है और यहाँ पे मैंने देखा इसके आगे +1 है, और इन दोनों को लेने से ये टर्म्स कम हो जाएंगे। हमारा काम ही है कि किसी भी प्रॉब्लम को जितना हो सके रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, बढ़ाना नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास ये हो गया। तो हमने ये लिया, 1 1 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या बचता है, 2 cos² 2x / cot x - tan x। अब अगर ये नीचे वाला पार्ट अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता ना, अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहता तो इसका तो आंसर 1 होगा, लेकिन ये माइनस है तो हमें फिर यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या, मैं क्या करूँगा,
मैं cot x के जगह लिखूँगा क्या, cos x बाय sin x, और tan x के जगह मैं लिखूँगा sin x बाय cos x। ये भी एक आइडेंटिटी है। नाउ व्हाट, अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो होता है 2 cos स्क्वायर 2x बाय, ये हो जाएगा cos x बाय sin x माइनस sin x अपॉन cos x dx। ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रैंड यानी फंक्शन। फिर इसको अगर नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा sin x cos x, एलसीएम जाके ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x इंटू cos x sin x। क्लियर। अब ये अगर प्लस होता ना तो बहुत ही बढ़िया हमारा काम आसान हो जाता है कि नहीं, बट ये है नहीं। अब अगेन अब हमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, सोचिए क्या करने से सही होगा। अरे यार देखो, मैं भी भूल जा रहा हूँ ना आइडेंटिटी, ये तो है यार एक आइडेंटिटी, क्या है, कोई बताएगा कौन सा आइडेंटिटी है डिनोमिनेटर में। cos 2x का आइडेंटिटी है ना, cos 2x तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या यार भूल जाते हो, मुझे भी भूलवा देते हो। हाँ, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, अच्छा यहाँ 2 और cos x sin x भी एक आइडेंटिटी है, याद है, नहीं याद है, sin 2x का, sin 2x होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये 2 sin x cos x किसके बराबर हो गए, sin 2x के। यानी अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, cos स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x dx। अब यहाँ cos 2x 2 टाइम्स है, इधर cos 2x 1 टाइम है, तो यहाँ स्क्वायर और 1 कट जाएगा, सिर्फ हमारा बचा sin 2x इंटू cos 2x dx। अब कैसे, आप दिमाग लगाओ, नहीं लग रहा है, चलो मैं बता रहा हूँ, यही इसी आइडेंटिटी से आएगा ये। कैसे, जब यहाँ पे 2x था, sin 2x था, तो यहाँ थीटा कितने हो गए, हाफ हो गए। अच्छा यहाँ पर अगर 4x होगा sin 4x, तभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x इंटू कॉस 2x, थीटा हाफ हो जाता है, यही हो जाएगा। और यहाँ पे sin 2x cos 2x है, हाँ 2 नहीं है, तो मुझे सिर्फ इतना का वैल्यू चाहिए, इतना का वैल्यू चाहिए, तो 2 को यहाँ भेज दो, 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे sin 2x cos 2x का वैल्यू मिल गया, और वह क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x बाय 2 dx। क्लियर, बस अब ये तो आइडेंटिटी है ना, बिल्कुल है। इंटीग्रेशन हमको क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या होता है बताओ, ये होता है माइनस cos x, है कि नहीं, क्या होगा, याद आया। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो sin 4x/2 है, अरे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, एंगल का तो डिफरेंस और कुछ नहीं, ये 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x करना है, क्या करना है, 4x dx करना है। ठीक है, तो जब कभी भी थीटा पे जो भी x का जो भी क्या होता है आपका ये कोफिशिएंट होता है, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाता है, तो ये भी एक रूल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1/4 डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 1/8, और ये हो गया cos क्या 4x + c। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करने के लिए कितने सारे आइडेंटिटीज़ लग गए, ये लग गया, ये लग गया, बहुत सारे आइडेंटिटीज़ लग गए। क्लियर हुआ, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम आते हैं क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, बट वो नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये टाइम हो चुका है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।